आज की इस वीडियो में हम 1857 से लेकर 1947 तक जितने भी अहम वाक़यात हुए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जिन लोगों ने पाकिस्तान की आज़ादी के लिए जद्दोजहद की, मेहनत की और उनके अलावा 1947 से लेकर 1857 तक जो भी इम्पोर्टेंट अहम वाक़यात हुए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आपको ये जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं इनको हम थोड़ी सी मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताऊंगा ताकि आपको ये पॉइंट टू पॉइंट नोट याद हो जाए। दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है 712 से लेकर 1857 तक। उसमें भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इवेंट्स थे उसको मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ बयान की है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहला इवेंट है वो है 1858। द ब्रिटिश असेंटेड द इंडियन थ्रोन एंड द डायरेक्ट ब्रिटिश रूल वाज इम्पोज्ड ऑन इंडिया। दोस्तों, थोड़ा सा मैं आपको 1857 के बारे में बता दूं कि 1857 में जो जंग हुई थी जिसे जंगी आज़ादी हिंद कहते हैं उसके बारे में आपको बताऊं उसकी क्या रीज़न्स थी। उसकी रीज़न ये थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान के तमाम सूबे और कई रियासतें यक्के बाद दीगरे अपनी हुकूमत में शामिल कर ली थी। और इसकी जो दूसरी वजह थी, जो फ़ौजी थे उनको जो कारतूस दिए जाते थे वो सूर और गाय की चर्बी से आलूद होते थे और उन्हें मतलब बंदूकों में डालने से बेशतर दांतों से काटना पड़ता था। फ़ौजी सिपाहियों ने इसे मज़हब के मुनाफी समझा और जिन सिपाहियों ने इसे मज़हब के मुनाफी समझा और जिन सिपाहियों ने कारतूस को इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया तो इनकी फौजी वर्दियाँ उतार कर बेरियाँ मतलब लगा दी जाती थी। मतलब जो भी लोग थे जंग आज़ादी होने से पहले जो फौजी बगावत हुई वो इसी से शुरू हुई थी। तो ये फिर इसके बाद जो जंगी आज़ादी शुरू हुई उसके बाद जो वाक़यात हुए 1858 में, वो पहला वाक़यात यही था कि ब्रिटिश असेंटेड द इंडियन थ्रोन एंड द डायरेक्ट ब्रिटिश रूल वाज इम्पोज्ड ऑन इंडिया। अच्छा, इसके मैं आपको नताइज बताऊं कि अंग्रेज़ और जो सिख फ़ौज थे उन्होंने दिल्ली पर कब्ज़ा कर लिया और जो बहादुर शाह जफ़र था उसको पकड़ कर रंगून भेज दिया था और मुसलमानों को चुन चुन कर कत्ल किया गया था। अंग्रेज़ की साजिश और कुछ हिंदुओं के रवैये की वजह से मुसलमान और हिंदू अलग अलग कौमें की सूरत में बट गए थे। अगस्त 1858 में बरतानवी पार्लियामेंट ने मलका विक्टोरिया के ज़रिए ईस्ट इंडिया कंपनी का ख़ात्मा करके हिंदुस्तान को ताज बरतानिया के सुपुर्द कर दिया था। नेक्स्ट जो इवेंट है यही मैंने आपको बताया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज अबोलिश्ड। मतलब यह है कि अगस्त 1858 में बरतानी पार्लियामेंट ने मलका विक्टोरिया के ज़रिए ईस्ट इंडिया कंपनी का ख़ात्मा करके हिंदुस्तान को ताज बरतानिया के सुपुर्द कर दिया था। नेक्स्ट हमारा इवेंट है 1859। सर सैयद अहमद सेट अप फर्स्ट स्कूल एट मुरादाबाद। दोस्तों, जंगी आज़ादी में सर सैयद अहमद ख़ान का बहुत ही बड़ा हाथ है। ये सर सैयद अहमद ख़ान जिन्होंने जो पहला स्कूल मुरादाबाद में तामीर किया था। नेक्स्ट जो हमारा इवेंट है 1861। इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड विच इन्वेस्टिगेट एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद द एडमिनिस्ट्रेशन एट हायर लेवल। दोस्तों, इन एक्ट की अलग मैं आपको एक अलग वीडियो बनाकर आपको उसमें हम डिस्कस करेंगे। हाँ, तो एक्ट को जब मतलब जो पहले एक्ट थे जो बाद में एक्ट है इस सारी की वीडियो आपको बनाकर मैं सेंड करूँगा। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा जो इवेंट है वो है 1861। लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट 1861, द फर्स्ट एवर कॉन्स्टिट्यूशन एट हायर लेवल। नेक्स्ट है हमारा इवेंट है 1864। सर सैयद सेट अप अ साइंटिफिक सोसाइटी इन गाजीपुर विच ट्रांसलेटेड द मॉडर्न वर्ड्स फ्रॉम इंग्लिश टू उर्दू एंड पर्शियन। नेक्स्ट इवेंट है हमारा 1867। दारुल उलूम देवबंद बिगन फंक्शनिंग इन ए स्मॉल मॉस्क एट देवबंद। दोस्तों,
1867 में दारुल उलूम देवबंद ये कायम हुआ था। नेक्स्ट जो हमारा इवेंट है वो है 1866 ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट इवेंट है वो हमारा है 1867 हिंदू उर्दू कंट्रोवर्सी बिगन व्हेन हिंदू डिमोन्स्ट्रेटेड अगेंस्ट हिंदू उर्दू एंड डिमांडेड इट्स रिप्लेसमेंट विद हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज इन बनारस। दोस्तों इसमें मैं आपको बताऊं ये उर्दू हिंदी तनाज़ा 1867 इसको कहते हैं। अच्छा ये 1867 में जब बनारस के हिंदू रहनुमाओं ने मुतालबा किया कि सरकारी अदालतों और दफातर में उर्दू यकसर ख़त्म कर दिया जाए और इसकी जगह हिंदी को सरकारी ज़बान के तौर पर राइज किया जाए। अच्छा हिंदुओं को एतराज़ इस बात पर था कि उर्दू कुरान के रस्मुल ख़त में लिखी जाती है, इसलिए उर्दू की जगह हिंदी या दियोनागरी रस्मुल ख़त जारी किया जाए। ये था उर्दू हिंदी तनाज़ा 1867 का। नेक्स्ट जो हमारा इवेंट है वो है 1869 महात्मा गांधी वाज बोर्न। ये महात्मा गांधी वो है जो इंडिया की तरफ से थे। नेक्स्ट है हमारा इवेंट 1869 सर सैयद अहमद जर्नी टू लंदन विद हिज सन। दोस्तों सर सैयद अहमद ख़ान की अगर तालीमी खिदमत देखी जाए तो इसने 1859 में सर सैयद ने मुरादाबाद में गुलशन स्कूल कायम किया गया था। तो उसके बाद 1863 में इसने गाज़ीपुर में विक्टोरिया स्कूल कायम किया था और 1864 में साइंसी सोसाइटी बराए मुसलमान कायम की थी और 1870 में रिसाला तहज़ीबुल अखलाक जारी किया था। और जो 1875 में है उन्होंने अलीगढ़ में MAO हाई स्कूल की बुनियाद रखी थी जो बादज़ा MAO कॉलेज और आपकी वफ़ात के बाद 1920 में यूनिवर्सिटी का दर्जा इख्तियार कर गया। जो 1886 में सर सैयद अहमद ख़ान ने मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के नाम से एक इदारे की बुनियाद रखी थी। नेक्स्ट है हमारा इवेंट 1870 पब्लिकेशन ऑफ तहज़ीबुल अखलाक बाय सर सैयद अहमद ख़ान। दोस्तों 1870 में रिसाला तहज़ीबुल अखलाक जारी किया था। नेक्स्ट हमारा इवेंट है 1872 फाउंडेशन ऑफ मोहम्मदन कॉलेज कमेटी। दोस्तों नेक्स्ट हमारा इवेंट 1875 सर सैयद अहमद ख़ान एस्टेब्लिश्ड MAO स्कूल एट अलीगढ़। नेक्स्ट हमारा इवेंट है 1876 25 दिसंबर क़ायद आज़म वाज बोर्न एट कराची। हमारे कौमी लीडर, हमारे एक अनथक मेहनती जो पर्सन है जिनका आज तक भी कोई मुकाबला नहीं कर सकता वो है हमारे क़ायद आज़म। ही वाज सच अ ग्रेट लीडर। नेक्स्ट जो हमारा इवेंट है वो है 1877 है MAO school was upgraded to the status of college and was inaugurated by Lord Lytton। नेक्स्ट हमारा इवेंट है वो है 1877 9 नवंबर इलामा इकबाल वाज बोर्न इन सियालकोट। हमारे कौमी शायर इलामा इकबाल जो कि सियालकोट में 9 नवंबर 1887 को पैदा हुए थे। नेक्स्ट हमारा इवेंट है 1878 मौलाना मोहम्मद अली जौहर वाज बोर्न। दोस्तों पाकिस्तान की आज़ादी में जितना दूसरे लोगों का हाथ है उसमें जो एक सबसे बड़ा जो नाम आता है वो है मोहम्मद अली जौहर का। नेक्स्ट है हमारा इवेंट 1883 लेबर बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड टू ब्रिंग इंडियन एंड यूरोपियन मजिस्ट्रेट ऑन इक्वल फुटिंग। नेक्स्ट हमारा इवेंट है वो है 1884 अंजुमन हिमायत इस्लाम वाज एस्टेब्लिश्ड इन सब कॉन्टिनेंट। नेक्स्ट इवेंट है वो है 1885 फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बाय AH ह्यूम। दोस्तों जब बरतानवी पार्लियामेंट ने मलका विक्टोरिया के ज़रिए ईस्ट कंपनी का ख़ात्मा करके हिंदुस्तान को ताज बरतानिया के सुपुर्द किया था तो हिंदू और मुसलमानों ने कुछ सालों बाद मिलकर एक पार्टी बनाई थी। उस पार्टी का नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस और इसको जो बनाने वाले थे वो है AH ह्यूम।
दोस्तों इसमें ये था कि हिंदू और मुसलमानों के हकूक़ के बारे में, हकूक़ के लिए जिद्दोजहद की जाएगी। नेक्स्ट हमारा जो इवेंट है वो है 1888। ब्रिटिश गवर्नमेंट गिव द टाइटल ऑफ सर टू सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट हमारा इवेंट है वो है 1889 अलीगढ़ तुर्किश बिल वाज पास्ड। नेक्स्ट हमारा इवेंट है वो है 1892 इंडियन काउंसिल एक्ट इनलार्ज द मेंबरशिप ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। दोस्तों ये और एक्ट आ गया, इससे पहले जो एक्ट था वो भी मैंने आपको बताया। इस एक्ट के बारे में, इन सारे एक्ट्स के बारे में आपको एक अलग वीडियो बनाकर सेंड करूँगा। नेक्स्ट हमारा इवेंट है वो है 1894 नज़वतुल उलमा वाज इस्टेब्लिश एज ए रिजल्ट ऑफ सम रिलीजियस माइंडेड गवर्नमेंट सर्वेंट्स सूफीज एंड उलमास। नेक्स्ट इवेंट है हमारा वो है 1897 9 मार्च सैयद जमालुद्दीन अफगानी डाइड। नेक्स्ट इवेंट है हमारा वो है 1897 चौधरी रहमत अली वाज बोर्न। ये चौधरी रहमत अली के बारे में आपको बताऊं, ये वो शख्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया था 1933 में नाउ और नेवर पम्फलेट के ज़रिए। नेक्स्ट हमारा जो इवेंट है वो है 1898 सर सैयद डाइड आफ्टर रेंडरिंग इनवैल्यूएबल सर्विस टू मुस्लिम्स। सर सैयद एक बहुत ही अच्छे नामवर शख्सियत के मालिक थे, जिन्होंने विक्टोरिया कॉलेज अलीगढ़ में एमए हाई स्कूल रखा और मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस की बुनियाद रखी थी। तो इसी तरह इनका ये राइट था कि ये चाहते थे कि मुसलमानों के लिए एक अलग कंट्री की ज़रूरत है, इनका ये आइम था। और ये चाहते थे कि मुसलमान अंग्रेज़ों का साथ दें। अगर वो हिंदुओं का साथ देंगे तो वो कभी भी अपना अलग वतन हासिल नहीं कर सकेंगे। अगर वो अंग्रेज़ों का साथ दें तो वो एक अलग वतन मुसलमानों का हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा इवेंट है वो है 1901 डेथ ऑफ क्वीन विक्टोरिया। नेक्स्ट हमारा जो इवेंट है वो है 1901 फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोविंस खैबर पख्तूनख्वा। दोस्तों खैबर पख्तूनख्वा को एक सूबे का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट हमारा जो इवेंट है 1905 16 अक्टूबर फर्स्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल अंदर लॉर्ड कर्जन। दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा होने की वजह से इंतज़ामी अमूर में मुश्किलात थी, जिसके बाद लॉर्ड कर्जन वासराय हिंद की सिफारिश पर बरतानिया ने बंगाल को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। अच्छा, जो मुसलमान थे इस तकसीम से बड़े खुश थे, क्योंकि मशरकी बंगाल में मुसलमानों की अक्सरियत थी, जो एक नाया सूबा बन गया था, जिस पर हिंदुओं को सख्त एतराज़ था कि मुसलमानों के लिए एक अलग सूबा क्यों बनाया गया। तो हिंदुओं की जानिब से स्वदेशी तहरीक शुरू की गई, बरतानी मसनूआत का बाइकाट किया गया। और इस नतीजे में जो हिंदुओं ने स्वदेशी तहरीक शुरू की थी, उसके नतीजे में 12 दिसंबर 1911 को तकसीम बंगाल मनसूख हो गई। अच्छा, ये 1906 है हमारा नेक्स्ट इवेंट है 1 अक्टूबर द मुस्लिम डेलीगेशन कंप्राइजिंग 35 मुस्लिम लीडर नोन एज सिमला डिपुटेशन कॉल्ड ऑन द वाइजरी। अच्छा, इसका थोड़ा सा आपको मैं पस मंज़र बताऊँ कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम कैसे हुआ। हिंदुओं का नामुनासिब रवैया, आर्य समाज जैसी तहरीकें चलाई गई, जिसका मकसद उर्दू ज़बान को ख़त्म करके इसकी जगह हिंदी ज़बान राइज करना था, और गाय की कुर्बानी जैसे मसाइल। तो इसी वजह से मुसलमानों ने अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 30 दिसंबर 1906 में ढाका के मकाम पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम किया। अच्छा, ये इसका जो पहला सदर था वो सर आगा ख़ान को चुना गया था। मरकज़ी दफ्तर है वो अलीगढ़ में कायम किया गया था, और जो नवाब वक़ारुल मुल्क की सदारत में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम अमल में लाया गया। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें,
ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो कि इस वीडियो से थोड़ी सी भी मालूमात हासिल होती है तो वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ, मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ आपके लिए। स्पेसिफ़िक जो मवाद है वो मैं इकट्ठा करके लाता हूँ ताकि आपको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत आसानी हो सके। तो आपके लाइक करने से मुझे हौसला अफजाई मिलती है। हम वीडियो की तरफ आते हैं। नेक्स्ट हमारी जो इवेंट है वो है 1908 सर आगा खां बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग। सर आगा खां को पहला सदर चुना गया था और जो इसका मर्कज़ी दफ्तर था वो अलीगढ़ में कायम किया गया था। नेक्स्ट जो हमारा इवेंट है वो 1908 सैयद अमीर अली इस्टेब्लिश मुस्लिम लीग इन लंदन। सैयद अमीर अली थे, वो उन्होंने मुस्लिम लीग को कायम किया लंदन में। अच्छा, ये मुस्लिम लीग कैसे कायम हुई इसके बारे में मैंने पहले आपको थोड़ी सी डिटेल बताई है, लेकिन मज़ीद बता दूं। जब हिंदुओं का नामुनासिब रवैया देखा तो सर आगा खां के साथ जो 32 मुस्लिम्स थे, 35 मुस्लिम थे सॉरी, ये मिंटो मार्लो शायद उस वक्त था, मुझे कंफर्म याद नहीं आ रहा। मिंटो मार्लो के पास गए कि हमारे हकूक़ मुसलमानों के हैं ना, वो दिए जाए। तो उन्होंने कहा था कि हम आपको हकूक़ दे सकते हैं, लेकिन उसमें ये तरीक़ाकार है कि आप एक प्रॉपर पार्टी बना के आएँ। जब आप पार्टी बना के मेरे पास आएंगे अपने राइट्स हकूक़ लेने, तो मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो इसी बुनियाद पर जब 30 दिसंबर 1906 में उन्होंने 30 दिसंबर 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम हुआ। नेक्स्ट जो हमारा इवेंट है वो है 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट इंट्रोड्यूस। दोस्तों, जब हमारी पार्टी 1906 में बन गई थी तो मुसलमानों ने मिलकर अपने हक़ाइक़, अपने हकूक़ लेकर अंग्रेज़ों के पास गए थे। तो जब हमारे हकूक़ मतलब पास हुए थे मुसलमानों के हकूक़, तो 1909 में एक इंडियन काउंसिल एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था। नेक्स्ट जो हमारा इवेंट है वो 1909 क़ायद-ए-आज़म बिकम द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल फ्रॉम मुंबई। नेक्स्ट जो हमारा इवेंट है 1911 दिल्ली दरबार किंग एंड क्वीन ऑफ ब्रिटिश विजिट इंडियन पार्टीशन ऑफ बंगाल इज एनुअल्ड। नेक्स्ट हमारा जो इवेंट है 1911 14 जनवरी मौलाना मोहम्मद अली जौहर इशूड कॉमरेड इंग्लिश न्यूज़पेपर फ्रॉम कलकत्ता। दोस्तों, 14 जनवरी को मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने इंग्लिश न्यूज़पेपर निकाला था जिसका नाम था कॉमरेड, और इसको निकाला गया था कलकत्ता से। नेक्स्ट जो हमारा इवेंट है वो है 1912 अल हलाल उर्दू न्यूज़पेपर वाज इशूड बाय मौलाना अबू कलाम आज़ाद। नेक्स्ट जो हमारा इवेंट है वो है 1930 क़ायद-ए-आज़म ज्वाइन मुस्लिम लीग। 1906 में जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम हुआ था, तो क़ायद-ए-आज़म ने 1930 में क़ायद-ए-आज़म ने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था। दोस्तों, आपको पहले थोड़ी सी और बताऊं कि क़ायद-ए-आज़म ने पहले जो कांग्रेस थी पार्टी, पहले उसको भी ज्वाइन किया था, और इसके बाद 1930 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को भी ज्वाइन किया था। इसलिए क़ायद-ए-आज़म को हिंदू और मुस्लिम एम्बेसडर भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो हमारा इवेंट है वो है 1930 इंसिडेंट ऑफ कानपुर ऑकर्ड 133 मुस्लिम्स वर किल्ड इन दिस इंसिडेंट। दोस्तों, ये कानपुर में एक एक्सीडेंट हुआ था, ये कोयले की खान में हुआ था। तो इसमें 133 मुस्लिम्स थे, वो उनकी एक्सीडेंट की वजह से जान बहक हो गए थे। नेक्स्ट जो हमारा इवेंट है वो है 1930 मौलाना मोहम्मद अली जौहर इशूड हमदर्द उर्दू न्यूज़पेपर। नेक्स्ट जो हमारा इवेंट है वो है 1914 वर्ल्ड वार वन बिगन्स। दोस्तों, वर्ल्ड वार वन, ये जो वर्ल्ड वार वन है बहुत ही नुकसान दिया था इसने। अच्छा, ये जो 1940 है, ये जो जंग हुई थी 1914 टू 1918, पहली जंग अज़ीम एक आलमी जंग थी, और इसका जो आगाज़ हुआ था वो यूरोप से शुरू हुआ था। ये जंग 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918
तक जारी रही थी। इसमें दो मतलब एक दो तरह की पावर्स थी। एक तरफ जो थी वो था ऑस्ट्रिया हंगरी जर्मन सल्तनत उस्मानिया, और दूसरी आखिरी जो थी वो थी बल्गारिया। और जो दूसरी तरफ जो ताकतें थी वो थी रूस, फ्रांस, बरतानिया, इटली और अमेरिका। दोस्तों, इत्तेहादियों की फतह हुई थी और मशरकी और वस्ती यूरोप में कई नए मुल्कों का क़याम हुआ था। इसमें जो सल्तनत उस्मानिया है ये टूट कर बहुत सारे मुल्कों में शुमार हो गई थी। और इसी तरह जर्मन सल्तनत और ऑस्ट्रिया हंगरी बल्गारिया, इस पर भी ये भी टूट गए थे और इस पर भी कब्ज़ा हो गया था। नेक्स्ट जो हमारा इवेंट है वो है 1914 31 दिसंबर डेथ ऑफ मौलाना अल्ताफ़ हुसैन अली। नेक्स्ट जो इवेंट है वो है 1914 डेथ ऑफ मौलाना शिबली नुमानी। नेक्स्ट हमारा जो इवेंट है 1916 दिसंबर मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया होल्ड देयर जॉइंट सेशन इन लखनऊ। दोस्तों, इसको लखनऊ पैक्ट भी कहते हैं। 1916 मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान मिसाक लखनऊ हुआ, जिसकी रूह से कांग्रेस ने जुदागाना इंतखाबात के असूल को तकसीम कर लिया था। नेक्स्ट जो हमारा इवेंट है वो है 1916 लखनऊ पैक्ट साइंड बाय मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस। दोस्तों, ये वो पैक्ट है जिसमें पहली बार हिंदू की जो जमात थी वो कांग्रेस और जो मुसलमानों की जमात थी वो मुस्लिम लीग, वो एक ही प्लेटफॉर्म पर जमा हुए थे। नेक्स्ट जो हमारा इवेंट है 1917 27 जनवरी डेथ ऑफ वक़ारुल मुल्क। नेक्स्ट हमारा जो इवेंट है 1918 वर्ल्ड वार वन एंड्स। दोस्तों, जो वर्ल्ड वार वन स्टार्ट हुई थी 1914 से, जो एंड हुई थी 1918 में, 11 नवंबर 1918 में। नेक्स्ट जो हमारा इवेंट है 1919 डायरेची सिस्टम मीनिंग ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड। दोस्तों, मैं दार्ची सिस्टम के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊं। सॉरी, वीडियो थोड़ी सी आगे चली गई, एक मिनट। अच्छा, मैं आपको बताऊं 1919 में जालियांवाला बाग इज़ अमृतसर बाय जनरल डायर। दोस्तों, इसमें बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी। जालियांवाला बाग का बहुत ही अफसरदानाक एक वाक़या है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा इवेंट है 1919 मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड। दोस्तों, ये मेरी ज़ुबान पे ज़रा नाम नहीं आ रहा, इसको ज़रा पढ़ लीजिए। रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस इन सब कॉन्टिनेंट। इसके बारे में मैं आपको बताऊं, इस वक्त के जो वज़ीर थे, वज़ीर हिंद थे मंटीगो, और बरतानवी हिंद के गवर्नर जनरल चेम्सफोर्ड ने मिलकर मुरतब किया था। हिंदुस्तानियों के सिपाही रहनुमाओं हिंदुस्तानियों के सियासी रहनुमाओं ने सूबों में दो अमली निज़ाम पर नापसंदीदगी का इजहार किया था, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने मज़ीद इस्लाहात का मुतालबा किया था। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा इवेंट है वो है 1919 रोल्ट एक्ट गिव एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर टू गवर्नमेंट टू सप्रेस द फ्रीडम स्ट्रगल। तो दोस्तों, थोड़ा सा मैं इसको बताऊं। रोल्ट एक्ट 1919 बरतानवी हिंदुस्तान की मरकज़ी कानूनी मशावरती कौंसिल ने 18 मार्च 1919 को रैली दिल्ली में मंजूर किया था, जिसके तहत बिना अदालती मुदाखलत के किसी भी हिंदुस्तानी बशिंदे को महज शक्को शुबा की बुनियाद पर जेल में डाला जा सकता था, यहाँ तक कि मुलजिम को वजह जानने का भी हक नहीं था। इस एक्ट को रोल्ट कमेटी की सिफारिशात पर नाफिज किया गया था, और कमेटी के सदर सर सिडनी रोल्ट के नाम पर इस एक्ट का नाम रखा गया था। नेक्स्ट जो हमारा इवेंट है वो है 1920 13 अप्रैल कैद आज़म रिज़ाइन फ्रॉम द कांग्रेस। दोस्तों, 1920 में कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस को रिज़ाइन कर दिया था। 1921 हिंदू महासभा वाज इस्टेब्लिश्ड
नेक्स्ट जो हमारा इवेंट है वो है 1927 बाइकाट ऑफ सैमन कमीशन ब्रॉडकास्टिंग स्टार्टेड इन इंडिया। दोस्तों थोड़ी सी मैं आपको एक मज़ीद इन्फॉर्मेशन बताऊं। तहरीक खिलाफत 1922, इसमें इवेंट मैं भूल गया। ये 1922 का जो इवेंट है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि खुलफाए राशिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बाद बन्नू उमैया और बन्नू अब्बास से होती हुई तुर्की के उस्मानी ख़ानदान तुर्की को मुंतकिल हुई। पहली जंग अज़ीम के वक्त इस्लामी सल्तनत का मरकज़ तुर्की था। पहली जंग अज़ीम में हिंदुस्तान के मुसलमानों ने बरतानी हुकूमत का साथ दिया था, इस वादे के साथ कि बरतानिया कामयाबी की सूरत में इस्लामी मकामात को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, पर इस पर अंग्रेज़ों ने वादा खिलाफ़ी की थी। इसके नतीजे में हिंदुस्तानी मुसलमानों ने खिलाफत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तहरीक शुरू कर दी थी, जिसको तहरीक खिलाफत कहते हैं। अच्छा, तुर्की की खिलाफत बरकरार रखी जाए, इनमें जो डिमांड्स थी मकामात मुकदमा जैसे कि मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा तुर्की की तहवील में रहेंगे, तुर्की की सल्तनत को तकसीम नहीं किया जाएगा। रोल्ट एक्ट के ख़िलाफ़ कांग्रेस मुस्लिम लीग तहरीक खिलाफत में इत्तेहाद था और इसी तहरीक पर भी हिंदू रहनुमाओं ने मुसलमान का साथ दिया। अच्छा, ये जो तहरीक खिलाफत थी इसमें हिंदू रहनुमाओं ने मुसलमानों का साथ दिया था। अच्छा, लेकिन एक गांव जिसका नाम चोरा चोरी था, इसमें एक थाने को आग लगा दी थी, जिसमें 22 भाई मर गए थे, जलकर मर गए थे। इस वाक़े को आड़ बनाकर गांधी ने ऐलान कर दिया कि चूँकि ये तहरीक अदम तशद्दुद पर कारबंद नहीं रही, 1922 को तहरीक खिलाफत हुई। मतलब पहले तहरीक खिलाफत जो हिंदू साथ दे रहे थे, लेकिन जब चोरा चुकी के एक गांव में थाने को आग लगी तो हिंदू इस तहरीक का हिस्सा नहीं बने थे। ये जो तहरीक खिलाफत है ये 1922 में हुई थी। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा इवेंट है दोस्तों, मैं आपको ये डिटेल बता रहा हूँ, आप बोर हो रहे होंगे, लेकिन ये जो आपको डिटेल बताता जा रहा हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा इवेंट है 1927 बाइकाट ऑफ सैमन कमीशन ब्रॉडकास्टिंग स्टार्टेड इन इंडिया। अच्छा, इसका मैं आपको बताऊँ बाइकाट ऑफ सैमन कमीशन 1927। अच्छा, इसके बारे में बताऊं कि बरतानवी हिंद के तकरीबन तमाम सियासी पार्टियों ने इस कमीशन के बाइकाट का ऐलान कर दिया। इस मौके पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग दो हिस्सों में बट गई। पहला गिरोह जनाह लीग दरअसल इस कमीशन से बाइकाट के हक में थी, जबकि एक शफी लीग कमीशन हाजा के साथ ताउन करने के हक में थी। नेक्स्ट जो हमारा इवेंट है वो है 1928 सैमन कमीशन केम टू इंडिया टू रिपोर्ट वर्किंग ऑफ द रिफॉर्म्स। नेक्स्ट जो इवेंट है वो है 1928 डेथ ऑफ सैयद अमीर अली। नेक्स्ट इवेंट है वो 1928 नेहरू रिपोर्ट वाज इशूड बाय कांग्रेस। दोस्तों, नेहरू रिपोर्ट 1928 में इसको बताऊं आपको थोड़ी सी डिटेल। सैमन कमीशन के बाइकाट के बाद मकामी सियासी पार्टियों ने मोतीलाल नेहरू की सरबराही में एक 9 रुकनी कमेटी कायम की थी। कमेटी ने जो आईनी रिपोर्ट तैयार की थी इसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से याद किया जाता है और ये रिपोर्ट अगस्त 1928 में शाया हुई थी। नेक्स्ट जो हमारा इवेंट है वो है 1930 इलामा इकबाल गिव हिज हिस्टोरिकल प्रेसिडेंशियल एड्रेस एट इलाहाबाद। इसे खुतबा इलाहाबाद भी कहते हैं। इसमें यह था कि 1930 को मुस्लिम लीग का सालाना इजलास इलाहाबाद में मुनक्किद हुआ था। इसकी सदारत इलामा मोहम्मद इकबाल ने की थी। इसमें इलामा इकबाल ने जो डिमांड रखी थी वो ये थी कि हिंदू और मुसलमान दो अलग कौमें हैं, इसमें कोई भी कदर मुश्तरक नहीं है। सूबा पंजाब, सूबा शुमाली मगरबी सरहद, सिंध और बलूचिस्तान को एक रियासत की शक्ल दी जाए। दोस्तों, इस खुतबे की वजह से जो मुस्लिम लीग थी उसकी जो एक ड्रीम कहें या उनकी एक जिदोजहद कहें वो बहुत ही बढ़ गई थी कि हमने अब मुसलमानों के लिए एक अलग वतन लेना ही लेना है।
नेक्स्ट जो हमारा इवेंट है वो है 1930 सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च दांडी मार्च व डंडी मार्च बाय गांधी। अच्छा, इसमें थोड़ा सा आपको बताऊं कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च तब हुई थी जब बरतानिया के नए मुंतखब वज़ीर आज़म रेम्स एक डोनाल्ड ने सैमन कमीशन की सिफारिशात को मंजूर करते हुए और हिंदुस्तान में आईनी ताअत्तुल को दूर करने के लिए हिंदुस्तान के लीडरों को लंदन बुलाया था ताकि आइन के बारे में उनकी बाहिमी रजामंदी हासिल की जा सके। अच्छा, इसके बाद 1931 में एक गांधी लॉर्मन पैक्ट आया था। नेक्स्ट जो हमारा इवेंट है 1931 अंडर गांधी लॉर्मन पैक्ट कांग्रेस कॉल्ड ऑफ द एगिटेशन एंड एग्री टू पार्टिसिपेट इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। दोस्तों, इसमें यह था कि कांग्रेस एक मजबूत मरकज़ी हुकूमत जबकि मुस्लिम लीग सूबाई खुद मुख्तियारी की ख्वाहिश रखती थी। जो पहला दौर था वो 10 नवंबर 1930 को शुरू हुआ था और 19 जनवरी 1931 तक जारी रहा। अच्छा, इसमें यह है कि 1931 में जो हमारा नेक्स्ट इवेंट है खकसार मूवमेंट वाज इस्टेब्लिश बाय मौलाना इनायतुल्लाह मशरिकी। नेक्स्ट जो हमारा इवेंट है 1931 4 जनवरी डेथ ऑफ मौलाना मोहम्मद अली जोहर। दोस्तों, ये हमारी पार्टी के और एक पाकिस्तान को बनाने में अहम किरदार करने वाले मोहम्मद अली जोहर का 4 जनवरी 1931 को डेथ हो गए थे। नेक्स्ट जो हमारा इवेंट है वो है 1932 कम्युनल अवार्ड इन्वेस्टिगेट कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस बिसाइड्स हिंदूज एंड मुस्लिम एंड सिख्स। दोस्तों, ये जो दूसरा दौर था ये 7 सितंबर 1931 को शुरू हुआ था और 1 दिसंबर 1931 तक जारी रहा। जो हमारा तीसरा और आखिरी दौर था वो था 17 नवंबर 1932 से 24 नवंबर 1932 तक लंदन में मुनक्किद हुआ था। अच्छा, इसमें ये गोल मेज कॉन्फ्रेंस हुई थी। इसमें नाकामी के बाद हुकूमत बरतानिया ने अपनी तरफ से एक आइन नुमा कानून की मंजूरी दी थी जिसके तहत 1935 में एक एक्ट आया था और 1937 में इलेक्शन हुए थे। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा इवेंट है 1933 चौधरी रहमत अली इशूड अ पम्फलेट नाउ और नेवर। दोस्तों, चौधरी रहमत अली ने 1939 में पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया था और नाउ और नेवर एक पम्फलेट था, उसमें सबसे पहले पाकिस्तान का नाम लिखा गया था चौधरी रहमत अली ने। नेक्स्ट जो हमारा इवेंट है वो है 1934 कैद आज़म बिकम द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग। नेक्स्ट जो हमारा इवेंट है 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इनेक्टेड। दोस्तों, जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस नाकाम हुई थी उसके बाद जो बरतानिया ने एक एक्ट बनाया था, हुकूमत बरतानिया ने, उसे 1935 का एक्ट कहा जाता है। इसके तहत इलेक्शंस हुए थे 1937 में। अच्छा, ये हमारा जो नेक्स्ट है 1935 सिंध सेपरेट फ्रॉम बम्बई। दोस्तों, अक्सर क्वेश्चन आता है कि किस एक्ट के तहत बम्बई को सिंध से सेपरेट किया गया था। वो यही एक्ट था 1935 का। नेक्स्ट जो हमारा इवेंट है 1937 कांग्रेस फॉर्म्स मिनिस्टर्स इन 7 प्रोविंस। अच्छा दोस्तों, थोड़ा सा मैं आपको 1937 के सूबाई इंतखाबात के बारे में बताऊं कि इसमें जो है 1585 सूबाई नशिस्तों पर ये जो इंतखाब था वो लड़ा गया था। इसमें जो जवाहरलाल नेहरू है वो जमात का जो सदर था उस वक्त इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसने 707 सीटें जीती थी। और इसके बाद जो मोहम्मद अली जिन्ना है जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सदर थे, उन्होंने 106 सीटें जीती थी। और जो सिकंदर हयात खान थे वो यूनिस्ट पार्टी पंजाब के थे, उन्होंने 101 सीटें जीती थी। दोस्तों, इन इंतखाबात के नतीजे में हिंदुस्तान की तारीख में पहली मरतबा कांग्रेसी वजारतें कायम हुई थी।
दोस्तों इससे पहले तो मुल्क बरतानिया की ही हुकूमत थी, उन्हीं के ही एक्ट वगैरह रूल्स वगैरह चलते थे। लेकिन 1937 में जो इलेक्शंस हुए थे उसमें पहली बार कांग्रेस वजारतें कायम हुई थी और कांग्रेस वजारतों को तकरीबन 2 साल तक काम करने का मौका मिला। उसके बाद 9 नवंबर 1939 में कांग्रेस और अंग्रेज़ के दरमियान दूसरी जंग अज़ीम इख्तलाफात की वजह से वजारतों को मजबूरन मतलब एक मुत्तफ़ी होना पड़ा था। अच्छा, ये जो नेक्स्ट हमारा इवेंट है 1938 18 फरवरी डेथ ऑफ मौलाना शौकत अली ऑफ मुस्लिम लीग। नेक्स्ट जो हमारा इवेंट है वो है 1938 पीर पोर रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड। नेक्स्ट इवेंट है वो है 1939 वर्ल्ड वॉर 2 बिगिंस। दोस्तों ये वर्ल्ड वॉर 2 थी जो 1939 में स्टार्ट हुई थी। ये भी भले इन्होंने भी बड़ा नुकसान हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 में। जापान में 2 एटमी बम गिराए गए थे और लाखों की तादाद में जानी नुकसान हुआ था। नेक्स्ट जो हमारा इवेंट है वो है 1939 22 दिसंबर मुस्लिम सेलिब्रेटेड द डे ऑफ डिलीवरेंस। दोस्तों जब नवंबर 1939 में कांग्रेस और अंग्रेज़ के दरमियान दूसरी जंग अज़ीम में इख्तलाफात हुए थे तो ये जो वजारतें थी इनको ऐसे समझो तोड़ दिया गया था, जिसकी वजह से 22 दिसंबर जो मुस्लिम जमात के थे उन्होंने डे ऑफ डिलीवरेंस मतलब एक बहुत ही खुशी मनाई थी कि वजारतें टूट गई। नेक्स्ट जो हमारा इवेंट है 1940 23 मार्च द फेमस रेजोल्यूशन विच केम टू बी नोन एज पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज मूव्ड मौलवी फजलुल हक एंड पास्ड अनोनिमसली। दोस्तों ये 1940 है, ये 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान, जिससे करारदाद पाकिस्तान भी कहा जाता है, ये 23 मार्च 1940 को लाहौर के मिंटो पार्क में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के 3 रोज़ा सालाना इजलास के अख्ताम पर वो तारीख़ करारदाद पाकिस्तान मंजूर की गई थी, जिसकी बुनियाद पर मुस्लिम लीग ने बरसगीर में मुसलमानों के लिए अलहदा वतन के असूल के लिए तहरीक शुरू की थी। अच्छा, ये जो करारदाद लाहौर थी इसको पेश किया था मौलवी फजलुल हक ने। नेक्स्ट जो हमारा इवेंट है वो है 1942 अराइवल ऑफ क्रिप्स मिशन इन इंडिया क्विट इंडिया आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार। दोस्तों इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊं। नाइनटीन 1942 डेथ ऑफ सर अब्दुल्ला हारून। नेक्स्ट जो हमारा इवेंट है 1945 Wavell plan investigate a constitution of executive council in such a way as to give representation to all major communities in India. नेक्स्ट जो हमारा इवेंट है 1945 शिमला कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड बिटवीन ऑल पार्टीज ऑफ सब कॉन्टिनेंट एट शिमला। दोस्तों शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 के बारे में आपको बताऊं कि शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 इसमें जो वाइसराय ऑफ इंडिया था वो लॉर्ड एवल था और बरतानवी हिंद के बड़े सियासी रहनुमाओं के दरमियान शिमला के मकाम पर एक मुलाकात थी। हिंदुस्तान की खुद मुख्तियार हुकूमत के लिए वावल मंसूबे पर इतफ़ाक़ और मंजूरी के लिए इतफ़ाक़ किया गया, पर बाद में अंग्रेज़ों और कांग्रेस क़यादत ने हस्बे आदत मनसूबा में तयशुदा नुमाइंदगी के तनासुब से इनहराफ किया था। अच्छा, इस दौरान बरतानिया में नए इलेक्शन हुए थे जिसमें लेबर पार्टी कामयाब हुई थी और ये हुकूमत जल्द अज जल्द इंतखाबात करवाने और पावर हिंदुस्तानियों को शिफ्ट करने के हक़ में थी। नेक्स्ट जो हमारा इवेंट है वो 1946 11 जनवरी मुस्लिम सेलिब्रेट विक्ट्री डे। नेक्स्ट जो हमारा इवेंट है वो है 1946 ब्रिटिश कैबिनेट मिशन विजिटेड इंडिया इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड एट द सेंटर। अच्छा दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि 1945 टू 1946 ये दिसंबर 1945 में मरकज़ी असम्बली जनवरी 1946 में सूबाई असम्बलियों के इंतख़ाबात करवाने का फ़ैसला हुआ। इंडियन नेशनल कांग्रेस का मंशूर ये था कि जनूबी एशिया को एक मुल्क की सूरत में आज़ाद करवाया जाएगा
और कांग्रेस ने इंतखाबात अखंड भारत का नारा लगाया था, अखंड भारत। जबकि मुस्लिम लीग ने करारदाद पाकिस्तान के मुताबिक एक अलहदा खुद मुख्तियार रियासत का नारा लगाया था। मरकज़ी इसम्बली में मुस्लिम सीटों की तादाद 30 थी, तमाम पर कामयाबी रही। सूबाई इसम्बलियों में मुस्लिम सीटों की मखसूस तादाद 495 495 थी, जिसमें से 434 सीटों में कामयाबी हासिल की थी। अच्छा, जो 1946 में जो हमारा कैबिनेट मिशन प्लान आया था, इसमें यह हुआ था कि इंतखाबात 1946 के फ़ौरन बाद हुकूमत बरतानिया ने हिंदुस्तान की ये जो गत्थी सुलझाने और इंतकाल इक़्तिदार के लिए राह हमवार करने की गर्ज से 3 वज़रा पर मुश्तमिल एक मिशन हिंदुस्तान भेजा था, जिसे कैबिनेट मिशन प्लान कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा इवेंट है वो है 1946 16 अगस्त मुस्लिम लीग सेलिब्रेटेड डायरेक्ट एक्शन डे। नेक्स्ट हमारा जो इवेंट है वो है 1947 3 जून प्लान 1947 और पार्टीशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट। नेक्स्ट जो हमारा इवेंट है वो है 1947 16 जून क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान फंड। नेक्स्ट जो हमारा इवेंट है 1947 10 अगस्त फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूटेंट असम्बली ऑफ पाकिस्तान, और इसमें पाकिस्तान में क़ायद आज़म को सदर बनाया गया था। नेक्स्ट जो हमारा इवेंट है 1947 11 अगस्त क़ायद आज़म इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली। नेक्स्ट जो हमारा इवेंट है 1947 14 अगस्त डिवीजन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान फॉर्म सेपरेट इंडिपेंडेंट डोमिनेंट। दोस्तों, योम आज़ादी पाकिस्तान बरतानी हुकूमत आज़ादी हिंद 1947 के तहत 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और भारत ने बरतानिया से आज़ादी हासिल कर ली थी। दोस्तों, ये थी 1857 से लेकर 1947 तक के जो अहम वाक़यात हुए थे, उनके बारे में मैंने आपको डिटेल के साथ बताया है, पॉइंट टू पॉइंट आपको बताया ताकि आपको ये अच्छी तरह से याद हो जाए। दोस्तों, जो अगली वीडियो होगी वो 1947 से लेकर होगी 2020 तक। इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आखिर में मैं आपको यही कहूँगा कि जो लोग धीरे धीरे अपना काम करते रहते हैं वो एक दिन अपनी मंजिल ज़रूर हासिल कर लेते हैं, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।